हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस के माध्यम से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में वर्ष 2025 मंगलमय हो। आप सभी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। और ऐसी कोशिश भी है कि अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी कुछ मदद कर सकूँ। इसी मंशा के साथ आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल थिंक आईएएस पर भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के कुछ लूसेंट प्रश्नों का अभ्यास लेकर उपस्थित हूँ। यकीन मानिए कि यहाँ जितने भी प्रश्नों का अभ्यास आप करेंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हो, जेपीएससी के एग्ज़ाम हो, या फिर जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार एसआई हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, जिसके भी जीएस खंड में इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें संभवतः आपका यह क्लास आपको मदद करेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टब्स, ऑप्शन बी कार्यालय, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी ट्रेविलियन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि इसका सही उत्तर है सीले, ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सीले। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ऑप्शन ए बेनेडिटो क्रोचे, ऑप्शन बी गायम बतिस्ता, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी ऑगस्टे कोम्टे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेनेडिटो क्रोचे, बेनेडिटो क्रोचे। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अंतिम लिखा गया है, यहाँ होगा अंतहीन वार्ता है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? यानी कि प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है? ऑप्शन ए एच कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी ए स्मिथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एच कार। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? यह प्रश्न पूछा गया है कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है। एक तरीके से बीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल और ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। इसका उत्तर काफ़ी आसान है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो इसका उत्तर आप लोग अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऑप्शन डी आफ्टर डेट। इसमें भी पूछा गया एडी का फुल फॉर्म कि एडी जो तिथियों के लिए प्रयुक्त होता है, तिथियों के साथ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 78 एडी, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पूछा गया है तिथियों के संदर्भ में। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 58 58 ईसा पूर्व सही उत्तर। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? देखिए यहाँ यह जो प्रश्न बनाया गया था कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ, तो यहाँ दो उत्तर आप याद कर सकते। एक तो प्रश्न पूछा गया है कि किस सम्राट के शासनकाल में शुरू किया गया था या किसके द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत की शुरुआत किस राजा के द्वारा किया गया था? तो कनिष्क होगा उत्तर। आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, तो इसका उत्तर है 78 ईस्वी। तो यहाँ आप दोनों चीज़ याद रखिएगा, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई और कनिष्क द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आप सभी को पता है कि हर देश का एक नेशनल कैलेंडर होता है,
तो वैसे में भारत का यानी कि इंडिया का नेशनल कैलेंडर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो अभी प्रेजेंट में है, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, वो किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही है कि बहुत सारे संवत भारत में पहले से चल रहे थे प्राचीन काल से। तो कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कौन से ऐसे संवत है जिसके आधार पे अभी भारत का प्रेजेंट में जो भारत का जो प्रेजेंट नेशनल कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शक संवत। शक संवत जिसकी शुरुआत अभी पिछले प्रश्नों में आपने देखा था कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। तो वही कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में ही जो शक संवत की शुरुआत हुई थी उसी के आधार पर अभी भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला प्रश्न है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल में गुप्त संवत भी चलाया गया था। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। आप बता सकते हैं इसमें आसानी से कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय, आपने इतिहास पढ़ा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम। और द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही उत्तर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? जैसे कि किसी भी संवत की शुरुआत जब होती है तो दो चीज़ों का जानना जरूरी होता है, दो तीन चीज़ों का। एक तो ये कि उस संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया जा रहा है, उस संवत की शुरुआत किस वर्ष में किया जा रहा है, यानी कि उसकी तिथि क्या है, कब की जा रही है, उसका टाइमिंग क्या है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कोई भी संवत जब चलाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है या किस रूप में उस संवत की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए, आप ऑप्शन को देख के पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है उसका उद्देश्य है कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि आखिर क्या कारण रहा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की, किस कारण से? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आज की क्लास यहीं तक। आज हमारा प्रश्नों का अभ्यास यहीं समाप्त होता है और आप सभी को एक बार पुनः नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और आप सभी को सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और आप सब हमारे इस क्लास को देखते रहें, अप्रिशिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे और भी प्रश्न मैं आप सभी के लिए डेली बेसिस पर लेकर आ सकूं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।